जबरदस्त मस्त एकदम। तो आ जाइए, आज हम लोग लेक्चर 3 करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 3 में हम आते हैं और इसमें एक दो टॉपिक हम खूबसूरत लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज वगैरह पढ़ चुके हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ चुके हैं और आने वाले गुण वगैरह और किस प्रकार चार्जिंग करते हैं, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। आज पढ़ना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, या उसी का नाम होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। मतलब इस आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, ये दोनों में लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बिहार बोर्ड में तो हर बार इसकी विशेषता तो पूछता है। अब बहुत आसान है, गारंटी कि अगर आप 2 मिनट टिक जाते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स है। 2 मिनट टिक के 2 नंबर आपका फिक्स है, कहीं शक वाली बात नहीं। तो सर इसे बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युतीय क्षेत्र में गमन करती है। कब? जब गमन करने के लिए स्वतंत्र हो तब। आप बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो विद्युतीय क्षेत्र में गमन करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विद्युतीय क्षेत्र में गमन करती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, काल्पनिक का मतलब ये रेखाएं हम देख नहीं पाते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा मेरे भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 चुंबक, आप बचपन में चुंबक देखे होंगे। मान लेते हैं कि ये सर चुंबक है और एक ये चुंबक है, दोनों चुंबक है। हम लोग बचपन में ऐसा कभी किए हैं, ऐसे चुंबक को जब हम पास में लेके जाते थे तो दूसरा चुंबक को अपने आप भगता था। देखिए, ऐसे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ठीक एक ही प्रकार से होती हैं। दोनों की विशेषताएं भी लगभग समान होती है, दोनों में ध्रुवों की संख्या भी 2 होती है। तो अगर आप इस चुंबक को समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप आसानी से समझ जाएंगे। बाकी इसकी विशेषताओं को बता रहे, ध्यान समझिएगा। एक चुंबक ये है और एक चुंबक ए है। हम बता दें कि दुनिया का कोई भी चुंबक हो उसमें ध्रुव होता है भाई, दोनों ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ऐसा नहीं कि उस चुंबक को हम काट देंगे तो दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो दोनों ध्रुव अपने आप पुनः रेडी हो जाता है। तो हम लोग कभी फील किए होंगे कि एक चुंबक है, चुंबक पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड वाले चुंबक को हम ले जाएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाता है, ये वाला डिस्टर्ब होता है या दोनों डिस्टर्ब हो जाता है, बोल सकते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब होने के कंडीशन में वो आया, या तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपेल करेगा। तो हम देखते हैं कि अभी चुंबक से दूरी है तो ये भगाता है, यानी भाई कोई ना कोई बल लगता है ना जी। अच्छा, कुछ रेखाएं इसमें से निकल जाएगी, उसको धक्का मारती है सर। इमेजिंग करिए ना, एकदम इमेजिंग कीजिए, निकल के धक्का मारती है सर। तो ये रेखाएं जो होती हैं सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में गमन करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। बात समझ में आ गया। ये रेखाएं काल्पनिक होती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि अब ये पूछेगा कि इन रेखाओं की विशेषता होती है, तो विशेषता में मानते हैं, विशेषता बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं बताइए। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आका कितनी बार पूछ चुका है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता बताइए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता ये 4-5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम फिगर के माध्यम से बना रहे थे ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। पहले बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो विद्युत बल रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बात एक ही है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है या निकलती है। आप सिंपल समझो, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वे धन आवेश से क्या होता है कि निकलती हैं, या धन आवेश से निकलते हुए प्रारंभ होती हैं। सिंपल सी बात है, पहला विशेषता खत्म। तो अब यह बात समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं धन आवेश से निकलेगी तो कहाँ जाएगी, ऋण आवेश पे। अरे भैया 2 चीज वे है, एगो धन आवेश एगो ऋण आवेश है। तो जब धन से निकलेगा रे पगला तो ऋण पर जाएगा, धन आवेश से ऋण पर जाएगा। तो सीधी सी बात है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलना प्रारंभ करती है या निकलती है। और क्या होता है, ऋण आवेश पर समाप्त। इसका फिगर एक बनाते हैं छोटा सा, ये तो समझ में आया ड्राइंग थोड़ा सा, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, इसमें क्या होगा, एक ऐसे करेंगे, यहाँ पे प्लस मार लेंगे और फिगर कुछ ऐसे बना देंगे आपको। ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए बनाया जा रहा है। ये आपका हुआ। अच्छा, यहां से मिल रहा है कि ये रेखाएं निकल रही हैं सब, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब दूसरी करें कि ये रेखाएं मतलब कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
ये रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। एक यहां भी बनाएंगे हम फिगर, देखो दोनों में इसमें निकलते हुए इसमें ऐसे अंदर की ओर इन्वॉल्व कर देंगे हम। प्रॉपर्टी 1 था, प्रॉपर्टी 2, ये रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तीसरा, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोलता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कितनी बार काटती है, क्या काटती है? हम आप बता देंगे, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ओके, क्यों? एक भी क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि जब काटेगी तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। काटेगी तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। आए समझ में ना? और आगे हम बढ़ेंगे थर्ड नंबर में, कह रहे कि बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई, इसको आगे एक और हम फिगर यहाँ बना लें, एक यहाँ प्लस ले लेते हैं, एक यहाँ माइनस ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लचीली डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयास करती है। देखो ये धन राशि का किसमें पूछ रहा है, ऋण राशि पे जाएगा अंदर, ये ऋण राशि पे जाएगा, इधर से इसमें आएगा, ऊपर वाले से जाएगा, इधर से आएगा। ठीक है, ऋण राशि पे समाप्त हो जाती है। तो लचीली डोरी की बात क्या होता है कि ये सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि असमान आवेशों के बीच अट्रैक्शन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताएंगे समान आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है और समान आवेशों में आकर्षण क्यों होता है। तो क्यों का रीजन आप आज जान जाइए, आज जान जाइए क्यों होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। जो बल रेखाएं होती है खींची हुई लचीली डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ में आ गया? और दूसरा बोल रहा है कि बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत, लंबाई का हम सोच की बात कर रहे हैं, अपने लंबाई के लंबवत, सिकुड़ने वाला मतलब खींचा होता है। इसमें कह रहा है कि बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। मतलब हेनियो प्लस ले लो, हेनियो प्लस ले लो, आपकी मर्जी, मन करेगा तो माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकलेगा इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से निकलेगा, निकलेगा। क्या कर रहे हैं कि बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती है। इसीलिए समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये समान आवेश या प्लस प्लस रख दो या माइनस माइनस रख दो, उसमें क्या होता है, तो हटाव होते हैं, प्रतिकर्षण होता है। बात समझ में आ गई? एक दो विशेषताएं और देख लीजिए, बोर्ड पर नहीं लिखा गया क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा। अब देखो, जिन बिंदुओं पर इन रेखाओं की मात्रा ज्यादा होती है, जिन बिंदुओं पर विद्युत रेखाओं की मात्रा ज्यादा होती है, उस बिंदु की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होती है। और जिन बिंदुओं पर इनकी मात्रा कम होती है, उन बिंदुओं पर इनकी मात्रा भी कम होती है। ठीक ना? मिलते